जहां उसका इलाज आसान नहीं है। पेश है सिरोही संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में जन्मे हर्षद के माता पिता अब सोचते हैं कि उनके बेटे का जन्म अगर बड़े शहर में होता तो शायद बेहतर होता। असल में हर्षद को थैलीसीमिया है, लेकिन सिरोही में थैलीसीमिया मरीजों को खून चढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं होने की वजह से इन मरीजों के परिजनों को खासी परेशानी होती है। सिरोही जिले में इन थैलीसीमिया के जो भी बच्चे हैं उनको खून चढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है, इसलिए हमको यहाँ से प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, जहाँ हमसे हजारों रुपए ऐंठे जाते हैं खून चढ़ाने के लिए। साथ ही इसके लिए कई टेस्टों की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसके लिए भी हमको प्राइवेट संस्थानों में जाना पड़ता है। और ऐसे ये थैलीसीमिया के जो भी बच्चे हैं उनको पूरे राज्य में, राजस्थान में कोई स्टेम सेल प्रत्यारोपण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमको यहाँ से बाहर के राज्यों में जाना पड़ता है। और अगर इन बच्चों की थैलीसीमिया का ऑपरेशन हम करवाते हैं स्टेम सेल प्रत्यारोपण, तो 10 से 15 लाख से ऊपर भी खर्चा आ सकता है। तो बड़े दुख की बात है कि राजस्थान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण हम इन बच्चों की जिंदगी बचा सके। मामला सिर्फ हर्षद का नहीं है, जिले में और भी बच्चे हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन इलाके में खून चढ़ाने के इंतजाम नहीं होने के कारण उन्हें भी परेशान होना पड़ता है। वहीं निजी अस्पतालों का इलाज काफी महंगा पड़ता है। हर्षद की मां स्टेम सेल प्रत्यारोपण के जरिए इलाज की मांग कई बार कर चुकी है। उधर जिला प्रशासन भी मानता है कि जिले के चिकित्सा महकमे में खून चढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं है और न ही इस प्रकार के बच्चों को निःशुल्क दवा वितरित की जा रही है। थैलीसीमिया के 2 पेशेंट हैं। अब तक जो पता लग पाया है उसमें एक सिद्धगंज में है और दूसरा पिंडवाड़ा में है। थैलीसीमिया के मरीजों को थैलीसीमिया की मेडिसिन चूंकि सिरोही जिले में जिला मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं होती हैं और इन्हें हर महीने दवाई लेने की आवश्यकता होती है। पीएमओ को मैंने ये व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं कि इन मरीजों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ जिला मुख्यालय स्तर पर हो जाना चाहिए। हर्षद अपने परिवार की मुस्कान है और इस मुस्कान को बनाए रखने के लिए इस बच्चे के माता पिता को आर्थिक मदद